हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइस नो, जब भी आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर उसमें अप्लाई कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है गेट से मल्टीपल टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आती है और नॉट ओनली PSUs में रिक्रूटमेंट, इसके अलावा IITs NITs में MTech और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आती रहती है। तो हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ से आपको अवेयर किया जाता है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज, आज आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई है। CSIR स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर ये रिक्रूटमेंट आई है। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो पोजीशंस अवेलेबल है वो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट एंड सेकंड ऑन टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे निकली है। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये टेम्परेरी बेसिस प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट है। ऐसी रिक्रूटमेंट भी आती रहती है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 1-2 साल का ड्रॉप हो चुका होता है और उनको फाइनेंशियल इशू भी होते हैं, तो वो यहाँ पर वर्क करके एक अच्छा खासा स्टाइपेंड आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि स्टाइपेंड का अमाउंट भी काफ़ी अच्छा है और साथ में आप यहाँ पे वर्क करके एज ए एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जब भी आप यहाँ पर वर्क करेंगे आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे। इसके अलावा डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा अर्निंग होगा, एक सफिशिएंट टाइम भी आपको मिल जाएगा जिसमें आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ सिलेक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जैसे साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए तो उसकी लोकेशन क्या है, क्या टाइमिंग रहेगा इंटरव्यू का, वो मेंशन है। 5 पोजीशंस यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर 6 मंथ का इसमें इंटरवल रहने वाला है। मतलब 6 मंथ तक ये प्रोजेक्ट आपका रहेगा जिसमें 18,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड प्लस HRA मिलेगा। गाइज, ये नॉट ओनली वन, ऐसी मल्टीपल पोजीशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 39 पेज का ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है और हर पेज पे आपको रिक्रूटमेंट दिखने को मिलेगी। तो जो भी यहाँ पर आपको ये PDF है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू जो है वो अटेंड कर सकते हैं। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में अगर आप देखोगे किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 1 पोजीशन अवेलेबल है, 18,000 है। यहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी है जो BE BTech के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अगर आप इस अपॉर्चुनिटीज को देखो तो यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल से कर रखा है या फिर आपने BE BTech या फिर सिविल मैकेनिकल से कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। 3 पोजीशंस अवेलेबल है और यहाँ पर 20,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड प्लस HRA आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसे प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट, यहाँ पर ये पोस्ट कोड भी आपका लिखा हुआ है तो आपको पता रहेगा कि किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो। सिविल मैकेनिकल मटेरियल साइंस से अगर आपने यहाँ पे कर रखा है 3 पोजीशंस है, 31,000 यहाँ पर जो गेट क्वालिफाई कैंडिडेट है। तो गाइस, गेट से है क्योंकि आप सबको पता है गेट से नॉट ओनली PSUs में रिक्रूटमेंट आती है, IIT NIT में MTech एडमिशन होते हैं, बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज होती है। बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। दैट्स व्हाई गाइस, मैं आप लोगों को ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ जिसमें गेट से रिक्रूटमेंट हो रही हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 31,000 पर मंथ, आप अगर गेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तब आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आपने गेट क्वालिफाई भी नहीं कर रखा है तब भी अप्लाई कर सकते हो। 25,000 आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाला है। और ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आपने ये गेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपके लिए यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट इस वाली पोस्ट के लिए अगर आप देखोगे इसमें भी BTech सिविल मैकेनिकल में मांगा है, डिप्लोमा है तब भी आप फिल कर सकते हो। इसेंशियल है इसमें, मतलब ये आपको जरूरत है। इसके अलावा डिजायरेबल अगर ये भी कर रखा है तब भी आप कर सकते हो। इसमें आपका 20,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर गाइस, वो जो था उसमें डिप्लोमा इसेंशियल था, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें BE BTech वाले बच्चे बढ़ सकते हैं। BE BTech अगर आपने सिविल से कर रखा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 2 पोजीशन से 31,000 गेट से और वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपका इसमें होना चाहिए। और ये डिजायरेबल है, अगर है तो है, नहीं तो नहीं होगा तो भी चलेगा। विदाउट गेट भी आप अप्लाई कर सकते हो। 25,000 आपको इस केस में स्टाइपेंड मिलेगा। ऐसे गाइज, यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड वाला देखेंगे तो BE BTech कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स है उनमें अगर आपने कर रखा है तो डेफिनेटली आप इस पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो। 35,000 का यहाँ पर भी स्टाइपेंड्स अवेलेबल है। ऐसे ही यहाँ पर इस पोजीशंस पे भी देखोगे तो प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड में BE BTech आपका सिविल मैकेनिकल एरोस्पेस में होना चाहिए और यहाँ पर भी 35,000
1000 के आसपास है। तो कुछ पोजीशंस में यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, कुछ पोजीशन में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो गाइस जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो। पूरे के पूरे नोटिफिकेशंस में वेरियस पोस्ट अवेलेबल है, जैसे प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड है, तो यहाँ पे बीटेक सिविल और मैकेनिकल वाले बच्चे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्टाइपेंड्स अवेलेबल है। एक्सपीरियंस किस किस अगर कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। कुछ कुछ ऐसी पोजीशन है जिसमें एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, जैसे यहाँ पर अगर आप इस पोजीशन को देखो तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो जो भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो विदाउट एक्सपीरियंस वाली में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस पोजीशन में अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट एसोसिएट में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए है 1 पोजीशन है, इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो गाइस कई सारी पोजीशन है, अगर आप देखोगे बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और सारी पोस्ट अलग अलग मेंशन करी हुई है। दैट्स व्हाई जो नंबर ऑफ पोजीशंस है वो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे ही दिख रही है, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा जो हर एक पोजीशंस को बाइफरकेट कर रखा है। दैट्स व्हाई ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर बड़ा नोटिफिकेशंस है और हर एक पोजीशंस को अलग अलग मेंशन कर रखा है, उसका क्वालिफिकेशन अलग अलग मेंशन कर रखा है। दैट्स व्हाई ये आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, मैकेनिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, सिविल के लिए भी है, बाकी अदर कुछ कोर्सेज के लिए और भी अवेलेबल है। तो आप जो भी जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको 35,000 तक का स्टाइपेंड मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 31,000 का भी मिल रहा है। एज पर डिपेंड करेगा पोस्ट कौन सी है। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है और आप जो भी पोजीशन में आप इंटरेस्टेड हो उसकी यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि डेट ऑफ इंटरव्यू कहाँ पे रहने वाला है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू फाइट करना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है गाइस तो उस केस में आपके लिए ये रहेगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पर जाके वर्क कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको एचआरए मिलेगा जिसमें आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। बाकी एक अमाउंट स्टाइपेंड भी मिलेगा जो फाइनेंशियली आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सोल्व कर सकते हो। पैरेलली आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर वर्क करोगे तो डेफिनेटली जब आपसे अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए फ्यूचर में आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल लेते हो तो वहाँ पर आप बता भी सकते हो कि मैं पास्ट में 1 ईयर यहाँ पर भी वर्क किया हूँ। तो डेफिनेटली वो आपको एक ड्रॉप जो ईयर है उसको भी काउंट कर देगा और उसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा एज भी देगा इंटरव्यू में। अप्लाई करने के लिए serc.rac.in पर जाना है और जिस भी पोजीशंस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोजीशंस पर आपको यहाँ पर जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहेगा, उसके साथ सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो मेंशन कर रखे हैं वो सब अप्लाई करके आपको इंटरव्यू लोकेशंस पे जाना है और डेफिनेटली इंटरव्यू को फाइट करना है। तो गाइस जो भी स्टूडेंट्स है उनको डेट मेंशन करी हुई है, जिस भी पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से जो लोकेशंस कहाँ रहेगी तो वो भी इन्होंने पूरा CSIR का कैंपस जो है SCRC का वहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो पूरा ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी सारी चीज़ें जो है वो भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशंस में डाल रखी है। तो गाइस आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी गाइस मैंने आपको केवल कुछ ही पोजीशंस बताई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा रिक्रूटमेंट है और हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायर है। तो आपको जो जिस भी पोजीशन में आपको लगता है कि मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट में अप्लाई करना चाहता हूँ, इसमें 3 पोजीशंस है। ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट इसमें 2 पोजीशंस है। तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट पोजीशंस पे यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आगे भी आपको गेट से रिलेटेड और विदाउट गेट से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। गाइज आप सबको पता है डेडिकेटेडली आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है जिससे कि आप लोग हर एक चीज़ से अपने अवेयर रहें। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये PDF। बाकी अगर आपको कोई और भी डाउट है तो वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।